बस हम ये कहना चाहते हैं, शरीर की मेहनत ज्यादा महत्वशाली नहीं है। तुम शरीर के लिए लगे हो, शरीर से लगे हो, ज्यादा महत्वशाली नहीं है, दिमाग से लगो। और अगर दिमाग का प्रयोग किया तो मेहनत कम, इनकम ज्यादा। और शरीर से लगे तो मेहनत ज्यादा, इनकम कम। भगवान की पूजन कर रहे हैं, लगाया दिमाग की नहीं? नहीं, दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? बस दिमाग ही नहीं लगाया, बाकी सब लगाया। और मन नहीं लगाया तो विचार करिए, हम कल बता रहे थे मंदिर हमारे लिए अकाउंट है, साधु हमारे लिए क्या है? अकाउंट है। शास्त्र और संयम हमारे लिए अकाउंट है, और साधु अकाउंट है, मंदिर अकाउंट है, बाकी सब एटीएम है। अकाउंट तो ये है। यहां ऐसा नहीं है केवल धन के ही बारे में एटीएम बात करता है। हम उस एटीएम की बात नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ धन के बारे में बात करता है। ध्यान दें, हमें केवल धन ही नहीं मिलता, सबसे पहले तो हमें तन मिलता है। सबसे पहले दुनिया में हमें क्या चीज मिलती है? तन। फिर मिलता है वचन, 1 साल बाद। पहले तन, फिर वचन, 8 साल बाद मन। पहले तन मिलता है, फिर वचन मिलता है, फिर मन मिलता है, और 18 साल बाद धन। कितना इंतजार करना पड़ता है? पहले तन, फिर मन, फिर धन, उसके बाद तन, वचन, मन, धन, फिर चलेगा वतन। पहले क्या मिलेगा? तन। बताइए तन किससे मिलेगा? हम तो बढ़िया चाहते हैं, अच्छा स्वस्थ तन चाहते हैं, कहीं भी कोई कमी ना हो। तन किसके बल से मिलता है? पैसे के बल से नहीं। निर्णय करिए, तन किससे मिलता है? माता पिता से। तन तो ऐसा भी मिलता है, लूला लंगड़ा भी मिलता है, गूंगा बहरा भी मिलता है, जो शुरू से ही डिफ्यूज है। ऐसा भी तन मिलता है। किसी का हाथ खराब, किसी का पांव खराब, किसी की आंख खराब, किसी का कान खराब, किसी का मुंह खराब, ऐसे भी तन मिलते हैं। तन क्या करने से मिलता है? क्या करें? बढ़िया से बढ़िया तन मिल गया बीमार, टेढ़ा मेढ़ा, हाथ टूटे, पांव टूटे, ऐसा शरीर मिला है। अब करोगे क्या? किसी को अच्छा मिला है, किसी को बढ़िया स्वस्थ, और किसी को बीमार। वेद किसने डाले? भगवान ने। किसी को अच्छा दिया और किसी को भगवान ने, जैसे भगवान ने ठेका ले रखा है खराब देने का। भगवान तो अच्छा ही देता है, तो फिर खराब किसने दिया? अच्छे में तो हाल कह देते हो भगवान की कृपा है, और खराब में किसकी कृपा थी? अच्छे में तो हाल कह दिया भगवान से, भगवान की कृपा से हम सब लोग खुश हैं। और जब बीमार थे तब किसकी कृपा से थे? वहां भी तो किसी की कृपा होगी। नहीं, भगवान दो हैं, एक अच्छे भगवान है और एक खराब भगवान है। जब बीमार करते तब खराब वाले भगवान अपना काम करते हैं। नहीं, भगवान तो एक ही है। हाँ, ये तो सब मानते कि भगवान एक ही है,
पर ये तो बताओ, अच्छा भगवान ने किया तो बुरा किसने किया? बोले ये मालूम नहीं है। भगवान की दया से सब है। सुरेश चंद जी जब भी जाते हैं हमारे पास, भगवान की कृपा से सब है। तो हमने कहा जब तुम बीमार थे तब किसकी कृपा से थे, ये भी तो बताओ। भगवान की कृपा से तो ठीक हुए, तो बीमार किसकी कृपा से हुए, ये भी तो बताना पड़ेगा। वो जानते नहीं हो। फिर कर्म से बीमार हुए और कर्म से ही हमें प्राप्त हुआ है। हमें ज्ञान होना चाहिए। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम वरेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम। अगर दूसरे का कर्म ही हमें कुछ दे देता तो हम ठीक नहीं होते। तो किसी को कमजोर शरीर मिला, किसी को टेढ़ा मेढ़ा शरीर मिला, किसी को बीमार मिला, किसी को हाथ पांव टूटे मिले, कोई लूले लंगड़े बहरे गूंगे, किन 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 तरह के लोग दिखाई देते हैं। लेकिन ये बताइए, सबसे पहले तो तन मिलता है। तन अच्छा कब मिलेगा? क्या करें जिससे हमें तन अच्छा मिले? इतनी सारी चीजें मिल रही है हमें। नंबर 1 सबसे पहले तन, उसके बाद वचन। 1 साल बाद बच्चा बोलना सीख जाता है। 8 साल बाद बच्चा सोचना सीख जाता है। बच्चा सोचना सीख जाता है। 18 साल बाद बच्चा दूसरों को अपना बनाना सीख जाता है। किसे अपना बनाना है, वतन के बारे में सोचने लगता है। सबकी एक उम्र है। आपको तन भी मिलना है, आपको वचन भी मिलना है, आपको मन भी मिलना है, आपको धन भी मिलना है। आप तो ये बताइए, कौन सी चीज तुम्हें सबसे अच्छी चाहिए? जल्दी बोलो, क्या अच्छी चाहिए? तन या वचन? मन? सब अच्छा चाहिए। एक भी चीज खराब नहीं चाहिए। डिमांड तो देखो, डिमांड तो देखो। अगर भगवान सामने खड़े हो 2-3 रेपट लगा दे कस के। अच्छा चाहिए। भगवान को सामने शक्ल तो देख के आओ शीशे में। अच्छा चाहिए, अच्छा करिए, फिर अच्छा भरिए। अच्छा करिए। आप तो सबसे पहले ये बताइए, तन अच्छा कैसे मिलता है? जानना है? जानना हो तो बताइए, हम तो सब बता सकते हैं। तन अच्छा जानना है या वचन? दोनों जानना है। या मन? बोले वो भी। मेमोरी चिप भी बढ़िया चाहिए, हार्ड डिस्क वाली, एमबी वाली नहीं, जीबी वाली चाहिए। और जीबी वाली भी नहीं, टीबी वाली चाहिए। ख्वाब तो देखो। और काम, ये शरीर कैसे अच्छा मिलता है? ये शरीर अच्छा मिलता है ईश्वर की सेवा करने से। भगवान के चरणों को स्पर्श करिए रोज। पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पान भये तुम चरणन परसते। ये करो। अगर ये शरीर तुम्हें ठीक ठाक चाहिए तो, वरना मरा मराया चाहिए। ये हाथ उठने के काबिल भी नहीं होंगे अगर इन हाथों से सेवा नहीं करोगे। किसकी सेवा करें? रागी की नहीं, भोगी की नहीं, वीतरागी की अथवा विरागी की। इसकी सेवा करोगे तो ये मजबूत होगा, तन स्वस्थ होगा, रंच मात्र भी बीमार नहीं होगा। और तुमने इनकी सेवा नहीं की है, दुनिया की सेवा की, फिर हाथ पांव टेढ़े लिए बैठे रहोगे। फिर कहोगे कमर में दर्द हो रहा है, फिर कहोगे पांव में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जाता है। कहना ही पड़ेगा।
क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि तुमने संतों की सेवा नहीं की। ये परिणाम है, ये तो रिजल्ट है। हमारे हाथ पांव खराब मिले क्यों? हे हाथ वो जो संत की सेवा किया करे, है पांव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे, है हाथ वो जो संत की सेवा किया करे। जानना पड़ेगा, पांव से तुमने तीर्थ की वंदना नहीं की। काय के लिए मिले थे ये पांव? बैठने के लिए। काय के लिए मिले थे हाथ? खाने पीने के लिए, मस्ती करने के लिए। पांव काय के लिए मिले थे? नाचने के लिए। तो फिर मिले काय के लिए थे? काम समझिए, मुख्य कार्य समझिए और गौण कार्य समझिए। दोनों कार्य समझोगे नहीं तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप आहार देते हैं, चौका लगाते हैं, चौका लगाते हैं, महाराज को पड़गाते हैं। महाराज को पड़गाने के बाद क्या करते हैं? ले जाते हैं घर पे, ले जाते हैं। और जो पुरानी पद्धति चली आ रही है वो भी देख लो। हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, गाय शुद्धि, भोजनशाला में चलिए। इनकी भोजनशाला यहीं से चालू हो गई, पूरी सड़क से चलेगी इनकी, यहीं से चालू हो गई। अब ये नहीं मालूम क्या बोलना चाहिए। क्या कहती? भोजनशाला में चलिए। अब भोजनशाला तुम्हें कहाँ है? यही है। और हमें भोजनशाला में ले जा रहे हो। भोजनशाला में तो भोग ही खाते हैं। तुम लोग किस में खाते हो? कहीं जाते हो तो कहाँ खाते हो? भोजनशाला में। अभी महावीर जी जाओगे, शिखर जी जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहाँ भोजन करोगे? भोजनशाला में। और हमें भी कराओगे। यही नहीं मालूम क्या कह रहे हैं। भाई दिमाग लगाओ, है तुम्हारे पास। यूजलेस तो है नहीं, यूजफुल है। क्यों बोला तुमने भोजनशाला? अभी एक बस आ जाए कहीं से दर्शन करने के लिए, कहां भोजन करेगी? भोजनशाला में। और महाराज कहां करेंगे? भोजनशाला। बोलो भाई, यही जब प्रयोग नहीं किया ना, आगे तुम्हें मेमोरी कार्ड मिलेगा ना, केबी का मिलेगा, एमबी का भी नहीं मिलना है। इसका तुम प्रयोग तो करते नहीं। प्रयोग करिए, सही प्रयोग करो। क्या कहोगे आप? हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। क्या कहां चले? बोले हमारे पीछे चलो। तुम बड़े भारी देवता हो ना। मेरे घर की ओर चलिए, प्लीज लेट्स गो माई होम। मेरे घर की ओर चलो। अब तुम्हारे घर की ओर गए। अब तुम्हारे घर पे जाके फिर खड़े हो गए महाराज। फिर कहा मम गृह में प्रवेश करिए। फिर कह दी भोजनशाला में चलिए। मैं घर पे पहुंचे तो फिर कह दी भोजनशाला में। अरे यही कह दी थी। और फिर ऊपर पहुंचे चौका में, फिर कह दी भोजनशाला में चलिए। बड़ी भारी भोजनशाला है। जरा सी तो भोजनशाला है, जाने कहां कहां से भोजनशाला में ले जा रहे। तो यहां कहना पड़ेगा मम गृह की ओर चलिए, वहां कहना पड़ेगा मम गृह में प्रवेश करिए, और वहां कहना पड़ेगा मेरे चौके में प्रवेश करिए। भोजनशाला। चले जा रहे हैं, कहते करो करो। ये मेमोरी कार्ड है ना, वो भी डैमेज हो जाएगा, केबी का भी नहीं रहेगा। किसी को अक्षर ज्ञान भी नहीं होता। मनुष्य होते हैं लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं है। साइन भी नहीं कर पाते, अंगूठा यूं दिखा देते हैं।
हम तो अंगूठा छापे, अंगूठा करवा लो। अक्षर ज्ञान भी नहीं है इन्हें। कैसे नहीं है? क्या किया था इन्होंने? तन बढ़िया चाहिए, तन से बढ़िया कार्य करना चाहिए। बढ़िया कार्य क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की वंदना। ऐसे हाथ जोड़ोगे ना, ऐसे हाथ जोड़ोगे, सिर झुकाओगे, वंदना करोगे, परिक्रमा लगाओगे, पूजन करोगे, ये शरीर बढ़िया होगा, क्योंकि इसका तुमने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। अब आएंगे वचन पे, तो जितना बढ़िया शरीर का प्रयोग किया जाएगा उतना ही बढ़िया शरीर मिलेगा। क्या प्रयोग करते हैं शरीर का? सोने में कर रहे हैं, खाने में कर रहे हैं, बनाने में कर रहे हैं, पहनने में कर रहे हैं, ये प्रयोग है। तो हम बता रहे थे एक गोड़ होता है और एक मुख होता है। आप चौका लगाते हैं, चौके में पड़गाते हैं, ये तो बात पड़गाने वाली थी। तो कैसे पड़गाना चाहिए, फिर वहां जाके बोलना चाहिए मम चौके में प्रवेश करिए, भोजनशाला तो मुंह पे आना ही नहीं चाहिए। लेकिन चौका भूल जाते हैं, भोजनशाला चालू हो जाती है? प्रयोग करो इसका, ये है तुम्हारे पास, सिर्फ मेरे पास नहीं है, ये सबके पास है। किसी ने यूजलेस और किसी ने यूजफुल, यही तो है, इतना ही तो अंतर है। और क्या अंतर है तो तुम्हारे पास भी। हम सही सोच नहीं पाए और सही कर नहीं पाए। चौके में मुख्यता किसकी है? फिर क्या करते हो? फिर उन्हें बिठाते हो, महाराज को बिठा करके फिर क्या करते हो? पांव धुलाते हो, फिर पूजन करते हैं। बताइए, आपका वहां पूजन करने का लक्ष्य है या आहार देने का? लक्ष्य बताइए, लक्ष्य किसका है? लक्ष्य आहार का है, पूजन का नहीं है। पूजन तो लपेटे में हो गई। पूजन तो लपेटे में हो गई, क्या करे, वो वाली विधि है तो करना पड़ी। वहां पूजन कैसे करते हो? जलम निरूपा विधि स्वाहा, चंद्रम निरूपा विधि स्वाहा, यहां ऐसे करते हो? तो यहां पूजन करने का लक्ष्य है और वहां आहार देने का लक्ष्य है। इसलिए पूजन फॉर्मल है और आहार ओरिजिनल है। आहार कर देने का भाव ओरिजिनल है, पूजन करने का भाव फॉर्मल है, और फॉर्मल में ही होती है। बस रिजल्ट बता रहा हूं मैं। यही कारण है कि आहार दान मुख्य है। हम जब हमारा मरण होता है तो हमें भोग भूमि में पहले मिलती है, और पूजन का फल देवगति है, देवगति बाद में मिलती है।